राइजिंग इंडिया न्यूज 24। फूल बांटने की तैयारी कर रहे थे, आखिर क्या बात है कि फूल लेके आप अपने कार्यालय पे ही बैठे रह गए? देखिए ये फूल है, देख कांटा भी चुभा है ना, ये कांटा भी चुभा है। फूल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दिल है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाज़ियाबाद में बिगड़ती कानून व्यवस्था, गाज़ियाबाद में भाईचारा को तार तार करने का प्रयास करने वाले हिंदू रक्षा दल एक तरफ तलवार बांटता है, सरकार के अधिकारियों को भनक नहीं लगती है और वो तलवार बांट के निकल जाता है और अब तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। और हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब के निर्देश पर आज पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में गुलाब और कलम बांटा जा रहा है और ये हम संदेश देना चाहते हैं कि नफरतियों के लिए हमारे पास जगह नहीं है, मोहब्बत के लिए जगह है। लेकिन गाज़ियाबाद की पुलिस अब तक पिंकी चौधरी और भूपेंद्र को गिरफ्तार तो नहीं कर पाया, लेकिन हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं को नज़रबंद, हाउस अरेस्ट करने का काम कर रही है। हमारे जिला के अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब अली को लोनी में गिरफ्तार करे बैठा है। आप जैसा कि देख रहे हैं हमारे कार्यालय पे तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ हैं और यहाँ पे पुलिस हमें गिरफ्तार करे बैठी है। तो आपके माध्यम से हम आवाज़ उठाना चाहते हैं, क्या लोकतंत्र यूं ही चलेगा? सवाल गहरा है, लेकिन पुलिस आपको ही नजरबंद क्यों कर देती है? पुलिस, मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के गला को दबाने का प्रयास है। अब आप बताओ, क्या हम ये कलम भी ना बांटे? ये सरकार चाहती है कि यहाँ के लोग अशिक्षित रह जाए? सरकार ये चाहती है कि कलम से उससे कोई सवाल न कर ले कि भाई आपकी सरकार में ये तलवार बट रहा है, बांटने वाला गिरफ्तार नहीं हो रहा है, और जो गुलाब का फूल बांट रहा हो, प्यार का संदेश दे रहा हो, भाईचारा और एकता का संदेश देने के लिए निकला हो, उसे आप गिरफ्तार करते हो। आपका उद्देश्य क्या है? गुलाब बांटने का उद्देश्य क्यों है? उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना ही है कि इस गाज़ियाबाद में नफरतियों के लिए कोई जगह नहीं है और हमें पूर्ण विश्वास था और विश्वास अभी भी है कि गाज़ियाबाद की आवाम हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इस खूबसूरत पहल को स्वीकार करेगा, क्योंकि भाई हम नफरत में विश्वास नहीं रखते हैं, भाईचारा में विश्वास रखते हैं, एकता में विश्वास रखते हैं और हमारे गाज़ियाबाद की खूबसूरती भी रही है। ये वो गाज़ियाबाद है जो कभी 115 कमरों का शहर हुआ करता था और आज करोड़ों घरों का शहर है। 35 लाख मतदाता यहाँ लोकसभा में मत देते हैं। उसके बावजूद ये नफरती माहौल जो तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम फूल बांटने चले। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तलवार बांटते हैं, आप फूल बांटना शुरू कर देते हैं इसी ऐलान की वजह से बार बार वो कुछ? देखिए, ये सोच प्रशासन की हो सकती है, ये सोच सरकार की हो सकती है। सरकार और सरकार के लोग जब चाहे जहाँ चाहे वो तांडव कर सकते हैं। अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है, नेशनल हाईवे को जाम कर दिया जाता है, नेशनल हाईवे पे टेंट लगा दिया जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कमिश्नर महोदय से कि क्या आपने परमिशन दी थी जीटी रोड को जाम करने की? क्या आपने परमिशन दी थी वहां पे टेंट लगाने की? लेकिन उस पर कार्रवाई इसलिए नहीं होगा क्योंकि सत्ता पक्ष का वो महानगर अध्यक्ष है गोयल, मयंक गोयल सत्ता पक्ष का है और हम विपक्ष के हैं। तो हम आह भी भरे तो हमारे ऊपर कत्ल की मुकदमा दर्ज होगा और वो कत्ल भी कर दे तो उस पर 151 दर्ज होगा। ये कहाँ का रिवाज है? ये रिवाज कहीं का नहीं। लेकिन गामा जी, जिस तरह से पिंकी चौधरी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, वो तो अब सीधे प्रशासन को धमका रहा है कि आ गए तो फिर उसके बाद इलाज होगा सबका। और ये बातें अगर मैं कह दूं तो अभी तुरंत एनएससी हम पे लगता है और वो प्रशासन को धमका रहा है डायरेक्ट एक समुदाय को, उस समुदाय को जिस समुदाय से अब्दुल कलाम निकलते हों, जिस समुदाय से कैप्टन वीर अब्दुल हमीद निकलते हों, जिस समुदाय ने इस देश की तरक्की में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया हो, उस समुदाय को डायरेक्ट टारगेटेड करते उसे गाली देने का काम यह व्यक्ति करता है। उस समुदाय के लोग जिस मजहब में आस्था रखते हैं, जिस हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब में आस्था रखते हैं, हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ भी अब शब्दों का इस्तेमाल करता है, उसके बावजूद पुलिस उस पर हल्की धाराएं लगाती है। आखिर क्यों? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मांग करता है कि पिंकी चौधरी, भूपेंद्र पे एनएसए के तहत कार्रवाई हो। अगर वाकई ये सरकार एक बराबरी की बात करती है, अगर यहाँ पे कानून एक तरीके का कार्य करेगा तो जो धारा
पंडित मनमोहन जागामा पे लगता है वही धारा उस पर भी लगनी तो चाहिए। वो तो तलवार बांट रहे तो पुलिस रोक नहीं रही है भाई, आप गुलाब बांट रहे हैं, कलम बांट रहे तो पुलिस काहे रोक रही है? डर है ना इनको। पुलिस देखिए, पुलिस तो अपनी नौकरी बचा रहा है। इस सरकार में अगर आप चले हमारे साथ, कोई ऐसा विभाग नहीं जो भ्रष्टाचार के अखंडा में नहीं डूबा हुआ है। आप भ्रष्टाचार पे तो बोलते ही नहीं भाई साहब, जब हिंदू मुस्लिम नहीं, वाली बात आती है तब आप बोलना शुरू कर देते हैं। भ्रष्टाचार पे जितना हम बोलते हैं, हमारी पार्टी बोलती है, अदर पार्टियां नहीं बोलती है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज अगर बात बांग्लादेश की आती है तो हमारा नेता कहता है कि मोदी जी ये कैसी नफरत है आपको बांग्लादेश से कि एक तरफ वहाँ हमारे हिंदू भाइयों का कत्ल हो रहा है और दूसरी तरफ आप ट्रिलियन और मिलियन में डॉलर देने का काम करते हो। ये कौन सी नफरत है आपको बांग्लादेश से, हमें ये बता दो। ये हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई है उसको खत्म कब किया जाएगा, कैसे करेंगे, क्यों नहीं आप करते हैं आगे बढ़ के? यही प्रयास तो था मेरा। हम हिंदू भाइयों के बीच, मुस्लिम भाइयों के बीच, मुसलमानों के साथ, हमारे कार्यकर्ता ज़्यादातर मुसलमान हैं, हम सब मिलकर के ये कहने जा रहे थे उनसे कि मेरे भाई गाज़ियाबाद वालों, हम लोग आपस में एक साथ रहने वाले लोग हैं, हम में कभी कोई नफ़रत की बात नहीं रही है, लेकिन आज चंद जो अपने आप को हिंदुओं का रक्षक बतला करके राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, उनके बहकावे में हमें नहीं आना है। हम सबको एक साथ रहना है। वो तो ये भी कहते हैं कि आप भी राजनीति ही कर रहे हैं। देखिए, हम राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं तो भैंस तो चलाएंगे नहीं, बिल्कुल सही, लेकिन राजनीति हम करेंगे समाज के लिए, राजनीति हम करेंगे गाज़ियाबाद की आबो हवा बेहतर रहने के लिए, राजनीति हम करेंगे आम जनों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए। लेकिन वो जो राजनीति करते हैं वो सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं। ये फर्क है हम में और उनमें। लेकिन पंडित जी, लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं कि तलवार कहा जा रहा है कि भाई हिंदुओं की रक्षा के लिए दिया जा रहा है, सब्जी काटने के लिए पिंकी चौधरी बांट रहे थे, भाई आप हाय तौबा काहे मचा रहे इतना? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या 2014 से पहले हम सुरक्षित नहीं थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस आजाद हिंदुस्तान में 1947 के बाद से अब तक क्या मुसलमानों का कत्लेआम होता रहा, हिंदुओं का कत्लेआम होता रहा? हाँ, इंसिडेंट होते हैं, आपसी विवाद होता है, लेकिन उसको भी रंग लोग हिंदू और मुसलमान का देने का काम करते हैं। मेरा अच्छा और सच्चा दोस्त है शाहिद साहब खान, अच्छा सच्चा दोस्त है आमिर खान, अच्छा सच्चा दोस्त है हमारे गुड्डू खान, अच्छे सच्चे दोस्त हैं हमारे चंद्रमौली चंद्रवंशी साहब, हमारे अच्छे सच्चे दोस्त हैं हमारे वसीम साहब। तो अब इसको आप किस नज़रिए से देखना चाहते हो सकता है कि आपस में किसी बात को लेकर हमारा मन मुटाव हो जाए तो उसे हम हिंदू और मुसलमान का रंग देंगे? नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपसी मन मुटाव को हम हिंदू मुसलमान का रंग ना दे करके अगर कोई विवाद है तो उसे हम सुलझाने का कार्य करें। लेकिन पिंकी चौधरी लगातार जिस तरह से कह रहा है कि भाई कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे लोगों को फंसाया जा रहा है, कहीं कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। अगर आज हिंदू दुखी है तो इन हिंदू संगठनों की वजह से दुखी है। आपको मैं 10 ऐसे लोगों से मुलाकात करा दूंगा शालीमार गार्डन में आज भी, यानी कि हिंदुओं के मकान में हिंदुओं ने कब्जा कर रखा है, हिंदुओं की दुकान में हिंदू ने ही कब्जा कर रखा है, और कब्जा करने वाले वो हिंदू हैं जो भाजपा समर्थित है, कब्जा करने वाले वो हिंदू हैं जिनके ऊपर सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। और इस मुद्दा को भी बहुत जल्द मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के बैनर की तरह इस मुद्दा को उठाने का काम करूंगा और आपके चैनल के माध्यम से ऐलान करता हूं गाज़ियाबाद के आवाम को, ये मेरे गाज़ियाबाद के सम्मानित मतदाताओं, अगर आपको कहीं पीड़ा महसूस होती हो, कोई भी अगर आपके ज़मीन जायदाद पे कब्जा करता हो और अगर आप दबाव महसूस कर रहे हो तो हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क करें, आपके लिए संघर्ष करने का हम काम करेंगे। हिंदुवादी संगठन तो करे, जहाँ जहाँ जिहादी दिखाई दे सबका इलाज करते रहिए आप लोग। उसके बाप का राज है कि इलाज करता चलेगा। जिहादी का मतलब क्या है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अविद्यानाम सृजाम्यहम परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और जिहाद भी उसी शब्द को बुलाता है कि जब जब जुल्म हो तो जुल्म के खिलाफ आप जिहाद करो, जब पाप हो उस पाप के खिलाफ जिहाद करो, कहीं गलत हो रहा हो उसके खिलाफ आप जिहाद करो। जिहाद मीन्स संघर्ष। तो यहाँ तलवार बांटने से कौन सा जिहाद हो गया, कौन सा? तलवार बांट करके इसने, हमें पता है कि एक मूली भी नहीं काट सकता है,
हिंदू समाज को भी मैं अपने कहना चाहता हूँ, सनातन धर्मियों को भी कहना चाहता हूँ कि हमारे सनातन धर्मी कभी भी मानवता की हत्या में विश्वास नहीं रखते। हाँ, जुल्म के खिलाफ अगर ज़रूरत पड़ा है, तलवार उठा है, उठेगा, लेकिन ये लोकतंत्र है। अब इस लोकतंत्र में तलवार से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, इस लोकतंत्र में इस कलम से लड़ाई लड़ी जाएगी। तो ये कलम लेकर के हम लोगों के बीच निकले थे कि भैया ये कलम पकड़ो और कलम ही तुम्हारा सहारा है। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इसका डर सता रहा भारत में। हिंदुवादी संगठन को पिंकी चौधरी को कहीं बांग्लादेश के हिंदुओं की तरह भारत में हाल नहीं हो जाए, ये जिहादी वैसा नहीं कर दे। हमें डर है, मैं हिंदू हूँ, हमें डर ये है कि इस तरीके के कट्टर हिंदुत्ववादी जो संगठन है ये हिंदुस्तान की फिजाओं को न खराब कर दे कहीं, क्योंकि हर समाज में कुछ लोग कट्टर होते हैं, कहीं उनके दिमाग में इस तरीके की बात ना आ जाए कि कहीं हमारा हिंदू भाई अल्पसंख्यक हो तो उसके साथ अनहोनी ना हो जाए, और कहीं मुसलमान भाई अल्पसंख्यक हो तो उसके साथ ना अनहोनी हो जाए। इस बात का तो डर है हमें, लेकिन इस बात का डर नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है या हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में है। लेकिन आपने नहीं देखा शाहरुख खान को भाई इतना कहा जाता है कि भाई भारत की पहचान विदेशों में शाहरुख खान की वजह से होता है, उसको कहा जा रहा है कि जिहादी कठमुल्ला है भाई। देखिए, कहने वाले गद्दार, चाहे वो संगीत सोम हो, चाहे वो बाबा हो, बाबा से भी मैं यही कहूंगा कि बाबा बाबा है, बाबा ही बन के रहें। आप धर्म का संदेश दे, अच्छे मार्ग पर चलने के लोगों को संदेश दे। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।